आजकल की महिला हर क्षेत्र में आगे है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। मैं किसी भी चीज की बात करूं, लड़कियां कहीं पीछे नहीं है। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसको आज भी हमने इग्नोर किया हुआ है, नजरअंदाज किया हुआ है, और वो है हमारी खुद की सेहत यानी कि हेल्थ। अपनी हेल्थ को छोड़ के परिवार में सबकी हेल्थ का हमें ख्याल रहता है, लेकिन अपनी हेल्थ को नजरअंदाज करना रिस्की हो सकता है। और आज इसी पर बात करेंगे। जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़े हैं मोहाली से डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, जो कि एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑब्स्टेट्रिशियन है, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट है। पिछले 26 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई सारी महिलाओं को इन्होंने जीवन दान दिया है, उनकी लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म किया है, और डायरेक्टर हैं आदित्याज ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मोहाली में। डॉक्टर रश्मि, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। Thanks a lot for inviting me on this show. I think I'll be helpful for all those females who are not giving due respect to their health. Yes, तो देखते हैं हम कि वो कैसे है। बिल्कुल। तो आज के शो they will be benefited. राइट, और आज के शो की मैं शुरुआत कर रही हूँ पेल्विक पेन से। सबसे पहले तो बहुत सारी महिलाओं को पता नहीं है कि पेल्विक रीजन क्या होता है। हम इसे पेट के दर्द से कंफ्यूज कर देते हैं। सो आई वांट यू टू टेल एवरीबॉडी कि पेल्विक रीजन क्या होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि कई लोगों को यही नहीं पता है कि पेल्विक एरिया कौन सा होता है। तो पेल्विक पेन इज इन द पेल्विक रीजन, एंड द पेल्विक रीजन इज आपकी बेली बॉटम। आप देखो बेली बटन कहाँ पर है, तो आप अपने अम्बलाइकस से और जहाँ पर हम मोशन पास करते हैं वो सारा एरिया इट कम्स इनटू पेल्विक रीजन। तो अब यहाँ पर कोई भी पेन होता है देन इट इज कॉल्ड एज पेल्विक पेन। अदरवाइज सारी फीमेल्स हमारे पास आकर कहती हैं कि हमें पेट में दर्द हो रहा है। तो पेट जो एरिया है वो उसमें पेट नहीं आता है। पेट जो आता है आपका इस बेली बटन से ऊपर वाला एरिया को हम पेट कहते हैं, और उसके नीचे का सारा एरिया जो है वो पेल्विक रीजन में आता है। तो इसलिए एटलीस्ट एवरीबॉडी शुड नो कि पेल्विक रीजन कौन सा है। ओनली देन दे कैन टेल अस कि पेन हो कहाँ रहा है उनको। बिल्कुल, आपने सही कहा। अब ये बताइए कि जो पेल्विक पेन है उसकी क्या वजह होती है, किन कारणों से पेल्विक पेन होता है लेडीज को? हाँ, हमारी पेल्विस जो है इट हैज 3 मेजर ऑर्गन्स। वन इज यूरिनरी ब्लैडर, सेकंड इज यूट्रस, एंड थर्ड इज बॉवल। तो इन तीनों ही ऑर्गन्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है देन इट विल लीड टू अ पेन व्हिच इज नोन एज पेल्विक पेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने यूरिनरी ब्लैडर की। तो हमारे फीमेल्स में बहुत ज्यादा यूटीआई पाया जाता है। नई मैरिज जाए, कहीं पे आप गंदी जो टॉयलेट में चले जाएं, तो फ्रीक्वेंटली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फीमेल्स में हो जाता है, एंड इट लीड्स टू सिस्टाइटिस, और उससे हमें पेल्विक पेन हो सकता है। सेकेंड इज अवर यूट्रस। तो यूट्रस इज मेन कल्प्रिट इन द फीमेल्स लाइफ। वो हमेशा फीमेल्स को रुलाता है, चाहे वो मेनोरेजिया हो रहा हो उसको पीरियड्स का, या उसको पीरियड्स में सिंपल डिस्मेनोरिया हो रहा हो, या फिर उसमें कोई सिस्ट हो, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो, सिंपल सिस्ट हो, कैंसरस सिस्ट हो इवन, और समटाइम्स इट इज फाइब्रॉइड्स, और कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, एंड सिंपल प्रेगनेंसी कैन आल्सो लीड टू पेल्विक पेन। थर्ड इज योर बॉवल। हमें लूज मोशन से लेके कॉन्स्टिपेशन सब में हमें बॉवल में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन सब कंडीशंस में भी, इरिटेबल बावल सिंड्रोम्स में भी आपको पेन हो सकता है, एंड दैट इज आल्सो नोन एज पेल्विक पेन बिकॉज दैट इज इन पेल्विक रीजन। ओके, सो आपने हमें पेल्विक पेन के कई सारी फैक्टर्स बताए। अब ये बताइए कि आप कैसे इसका डायग्नोसिस करती हैं, लाइक हाउ टू डायग्नोज अ टिपिकल पेल्विक पेन? क्या इसके लिए अल्ट्रासाउंड होता है, कोई टेस्ट्स होते हैं? हाँ, आपको कुछ भी डायग्नोस करना है तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज हिस्ट्री। इफ यू कैन टेक अ डिटेल हिस्ट्री, ओनली 90% ऑफ द डायग्नोसिस इज कंफर्म विद हिस्ट्री ओनली। तो पेशेंट हमें आके बताएगा कि हमें यूरिन बहुत जल्दी आ रहा है, तो आप यू शुड हैव दिस थिंग इन माइंड कि जरूर कुछ ना कुछ यूरिनरी ब्लैडर से एसोसिएटेड है। और अगर आपको पीरियड्स में बहुत पेन आ रहा है, या बहुत लेट होके पीरियड्स आ रहे हैं, या यू हैव स्किप्ड योर पीरियड्स, तो इट मस्ट बी रिलेटेड टू योर यूट्रस। और अगर आपको मोशंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इट इज रिलेटेड टू योर बॉवल। सेकेंड इज एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन तो इट विल बी डन इन अ क्लिनिकल सेटअप, और हम एग्जामिन करके उसमें we can take vaginal swab, cervical swab, we can take urine for the examination, then CBC and blood count can be done. And third is, if somebody is related to bowel, then we can go for a proctoscopy and PR examination. So PR, PV and per abdomen examination, these are the 3 examinations which are helpful in the diagnosis. And the third mainstay today
in this world is ultrasonography. So you can send the patient for ultrasound and you can have a definite diagnosis कि आपका है क्या, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, और उसके बाद तो फिर चलो सीटी स्कैन और एमआरआई भी हैं। अगर आपको अल्ट्रासाउंड में कोई डाउटफुल चीज लगती है तो योर डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू फर्दर टेस्ट। अच्छा डॉक्टर रश्मि, बहुत बार जैसे आपने बोला डिस्मेनोरिया, यानी कि लेडीज को, विमेन को ड्यूरिंग पीरियड्स भी बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होते हैं या पेन होता है, और तो कैसे हम ये आइडेंटिफाई करें कि नाउ इज द राइट टाइम टू सी अ डॉक्टर, या मतलब कैसे दर्द की फ्रीक्वेंसी को हम देखें? हाँ, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये, क्योंकि डिस्मेनोरिया जो है वो मुझे लगता है 90% ऑफ फीमेल्स दे गो थ्रू, और मेल्स को लगता है कि डिस्मेनोरिया तो कुछ होता ही नहीं है। तो लेकिन कहते हैं ना, जाके पैर ना फटी विवाई सो क्या जाने पीर पर आई। जितनी भी फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं, चाहे वो यंगस्टर्स को हो, चाहे वो मिडिल एज में हो, या फिर आजकल तो हमने देखा कि 50+ में भी लोगों को पीरियड्स आ रहे हैं, डिस्मेनोरिया इज अ कॉमनेस्ट प्रॉब्लम। तो आप अगर आपको देखते हैं कि आप 1 या 2 टैबलेट्स खा लेते हैं मेफ्टास्पास या पैरासिटामोल, व्हाटएवर इज अवेलेबल विद यू, और उसके साथ भी अगर आपका पेन नहीं जा रहा है, या फिर पीरियड्स के अलावा भी आपको पेन रह रहा है नीचे के रीजन में, तो यू शुड सी अ डॉक्टर इमीडिएटली। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम इसको इग्नोर करते रहते हैं, वी टेक पेन किलर्स, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो पेन किलर्स की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा लेते हैं, बट वी डोंट विजिट अ डॉक्टर। जबकि एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से हमें सारा कुछ और एग्जामिनेशन से पता चल जाएगा कि क्या है। और कई बार हमारे पास इवन यंग गर्ल्स आती हैं कि इतने बड़े फाइब्रॉइड्स लेकर, because they are never being examined and they never go to a doctor. Even in cities we are seeing this, na? So I think we should see a doctor as soon as possible. डेफिनेटली, आपने बिल्कुल सही कहा, और बार बार पेन किलर्स लेना भी कोई अच्छी हैबिट नहीं होती है। बिल्कुल अच्छी हैबिट नहीं है वो, बल्कि आपके बावल को इतना कमजोर कर देता है कि कई लोग सिर्फ पेन किलर्स इतने ज्यादा खा के आते हैं कि उनके बावल में परफोरेशंस मिलते ही सिर्फ पेन किलर्स खाने से है। ओके, सो डॉक्टर रश्मि, एक बात बताइए, अगर पेल्विक पेन को समय से ट्रीट नहीं किया गया तो आगे चलकर क्या ये कोई बड़ा रूप ले सकती है? क्या ये भी इनफर्टिलिटी का कोई कारण है? पेल्विक पेन इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक तो हम कहते हैं एक्यूट पेल्विक पेन, कि अभी हमें हुआ पेन, हमने पेन किलर्स खाए या उसका जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी कारण है, उसको हमने ठीक कर लिया। लेकिन सेकेंड इज क्रॉनिक पेल्विक पेन, तो वो उन्हीं फीमेल्स में होता है जो कि वो पेन किलर्स खाती रहती हैं, एंड इफ इट इज परसिस्टिंग इवन आफ्टर 6 months, तो यू शुड, इट इज कैटेगराइज्ड एज क्रॉनिक पेल्विक पेन, एंड यू शुड प्लीज ऑल द फीमेल्स दे शुड सी अ डॉक्टर, क्योंकि वो जो है वो बहुत बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है। उसमें आपको यू कैन हैव बिग लम्स हमने देखे हैं बने हुए। इसके अलावा कई बार बहुत क्रॉनिक आपको सिस्टाइटिस हो जाती है, वो ब्लैडर ठीक ही नहीं होने में आता है फिर, और कई बार PID हो सकती है, जिसमें कि क्लेमाइडिया और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर कल्प्रिट, और वो पड़े रह जाते हैं अंदर, एंड देन द ट्रीटमेंट इज वेरी लॉन्ग, एडिशंस बन जाते हैं। कई बार इट कैन बी बिकॉज ऑफ जस्ट TB, एंड इट कैन बी बिकॉज ऑफ कैंसर टू, क्योंकि अभी इंडियन सिनेरियो में भी कैंसर इज वेरी फ्रीक्वेंट। तो यू शुड नॉट इग्नोर इट, एंड यू शुड गो एंड गेट द राइट डायग्नोसिस एट द राइट टाइम। मतलब बोथ ऑफ द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, है ना। सिर्फ डायग्नोसिस तो डॉक्टर बना ही देगा, पर आप टाइमली जाओगे उसके पास तभी बनाएगा ना, और तभी ट्रीटमेंट भी सक्सेसफुल हो जाएगा इफ यू विल कम इन अ राइट टाइम। तो डॉक्टर रश्मि, हमने बात की बीमारी के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं इसके उपचार या फिर ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसकी ट्रीटमेंट की अवधि, ड्यूरेशन कितनी लंबी होती है? इसमें क्या मेडिकेशन होती है? कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है? हाँ, इसका ट्रीटमेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉज ऑफ द पेल्विक पेन। आपका कारण क्या है, तो कारण में ही निवारण छुपा होता है हमेशा। अगर आपके वो कारण है आपके ब्लैडर से एसोसिएटेड, तो आपको उसी का इलाज करना पड़ेगा। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन आ रहा है तो ठीक है, वी कैन ट्रीट UTI। लेकिन अगर आपको लगता है कि अल्ट्रासाउंड में देयर इज अ बिग लम्प, देन यू हैव टू गो फॉर लम्पेक्टमी, देन फाइब्रॉइड है तो फाइब्रॉइड रिमूवल, देन इफ इट इज एन एंडोमेट्रियोसिस गो फॉर दैट ट्रीटमेंट, एंड इफ इट इज क्रॉनिक PID, देन PID में तो फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, इवन लेजर्स आर देयर, and you can go for hysterectomy even if the pain doesn't go। और अगर it is related to bowel, तो फिर आपको bowel का ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट depends upon the cause of the pelvic pain, you have to treat the cause। और अगर आपको कई बार क्या होता है कि if it is an acute one, तो acute में अधिकतर क्या होता है कि कोई lump मिलेगा आपको,
या कोई सिस्टाइटिस टाइप की चीज मिलेगी, वो बहुत जल्दी ट्रीट की जा सकती है। बट वही आपने कहा ना कि कई लोग इग्नोर करते रहते हैं, and if it is extending more than 6 months, then the treatment also takes a longer period, and then you have to treat it for a longer time. And sometimes in the middle age and above this age, people they are very much prone to CAs nowadays, जैसे cervix का cancer और endometrial cancer, they are on rise nowadays. तो मैं सबको कहूंगी कि सब लोग अपना वैक्सीनेशन कराएं। अभी सबके लिए सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, एंड आई एम requesting all the females aging from 15 years to 45, they should get vaccinated too. Definitely. And Dr. Rashmi, thank you so much. आपने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए, आप हमारे शो पर आई, so thank you so much. Thanks a lot for inviting once again. Thank you so much. तो ये थी डॉक्टर रश्मि, जिन्होंने हमें बताया पेल्विक रीजन के बारे में, पेल्विक पेन, उसके कॉजेस, सिम्टम्स, और साथ साथ ये भी बताया कि ट्रीटमेंट करना भी जल्द से जल्द जरूरी है। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में, नए सुपर स्पेशलिस्ट, नए मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। टिल देन आप देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो, अच्छी सेहत हमारा वादा।